भैया कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। गुड भाई। अब क्या नाम आपका प्रोजेक्ट? हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट इन ईस्ट और दूसरा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसकी वर्किंग बोलो कैसे करता है काम? क्या सर? वर्किंग बोल दो कि कैसे काम करता है? नहीं सर, हम मेनली इन दोनों के थ्रू हमने क्या किया है, एक आइडिया रखा है कि जैसे नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन हमने उसको यूज़फुल दिखाया कि भाई हमारी लाइफ में वो यूज़फुल भी होते हैं। तो एक हमारा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और दूसरा हमारे फूड इंडस्ट्री में हमने उसकी एप्लीकेशन दिखा रखी है। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें हमने एक चीज़ ऐड करी है, जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं कि प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि हम उसको डिग्रेड कर सकते हैं शायद। कंटिन्यू भैया, जैसे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके दो पार्ट्स होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे कि पानी आता है, ये जो फैक्ट्रीज पानी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो घरों से होता है गंदा पानी होता है, उसमें प्लास्टिक्स भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, ह्यूमन फिकल मैटर भी होता है। जब वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है तो हमारा जैसे कि ब्लॉकेज मटेरियल, सॉलिड पार्टिकल जो भी होते हैं वो फिल्ट्रेट आउट हो जाते हैं। फिर से फिल्ट्रेट आउट में हम लोग जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम लोग ग्रो करा रहे हैं ईस्ट, जैसे कि हमारा ईस्ट होता है और एस्परजिलस ग्लाइकस एक फंजाई होता है और एक बैक्टीरिया होता है सूडोमोनास। उनकी वजह से हम लोग ना सर्टेन एक्सटेंट तक उन्हें हम डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि 28% या 30% हम लोग पॉलीथीन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं उसके। हम इस पर फ्यूचर में वर्क कर सकते हैं, जीन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन, जिससे उन बैक्टीरिया और फंगाई की जो है ग्रोथ, मतलब कि डिग्रेड करने की ग्रोथ और बढ़ जाए। अब जैसे ये जो सेडिमेंटेशन है, फिर जो आपका वाटर जाता है उसमें जो जैसे मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये होता है फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल वर्किंग इसकी। फिर हमारा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एरेशन टैंक, होता है स्लज डिजास्टर। एरेशन टैंक में क्या होता है, जैसे पानी होता है उसमें हमारा ह्यूमन फिकल मैटर, जैसे हम मलमूत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है एक मिथनोजन बैक्टीरिया होता है, उसे हम लोग ग्रो कराते हैं। वो क्या करता है, उसको डिकम्पोज और डिग्रेड करता है। फिर जो स्लज डिजास्टर में वो पास आउट होता है, फिर उन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, वो एयर टाइट चेंबर होता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, एक हमारे को ना CH4 गैस मिलती है, जिसे हम बोलते हैं गोबर गैस और बायोगैस। उसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। और फिर वो जो वाटर होता है आगे, वो क्लीन वाटर होता है, वो पर वो पीने के लायक नहीं होता वो, बट हम लोग उसको वैसे एक्स्ट्रा काम में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग पानी से पोछा मारना है, कपड़े वपड़े धोने में। जैसे अब वो जो वाटर होता है फिर आगे हमारा सिटी वाटर टैंक में जाता है, और सिटी वाटर से भैया हमारा वाटर कितना सेफ हो रहा है? पीने के लिए सेफ हो गए? नहीं भैया, पीने के लिए सेफ नहीं होता। ये पीने के लिए सेफ में काफ़ी आगे प्रोसेस होता है, जैसे कि डिस्टिलेशन वगैरह, क्लोरीनेशन वगैरह, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं उसकी। इसकी क्या एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी भैया, जो वाटर है हमारा बिल्कुल भी हम लोग इसको पीने के लिए नहीं बोल सकते हैं। प्योरिटी भैया, जैसे कि ये है कि सेफ़ है, बट जैसे हम लोग जैसे RO करते हैं उतना सेफ़ नहीं है, बट ये कहना चाहूँगा मैं। तो ये इसी के साथ इसमें, हाँ, इसमें हमने फर्मेंटेशन दिखाई हुई है। हमने यहाँ पे ईस्ट ले रखी है, डो के अंदर अच्छे से मिक्स कर रखी है। यहाँ पे हमने सिर्फ स्प्रिंकल करी है और इसे हमने शुगर कंटेंट नहीं दिया। अगर शुगर कंटेंट हमने नहीं दिया तो ईस्ट यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उसका फूड है वो एक तरीके से। और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला है। अब यहाँ पे आप होल्स देख रहे होगे, ये होल्स आ रहे हैं गैस की वजह से, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। अब कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है वो जानने के लिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाए हैं। हमने यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमोथाइमोल लिया है इन डिस्टिल वाटर। पहले इसका कलर ब्लू था, अब इसका कलर येलो हो गया। अब ब्लू से येलो का इंडिकेट है कि वो CO2 रिलीज कर रहा है। हमने यहाँ पे जो कॉक लगाया, हमने इसलिए लगाया ताकि हम इसे एनारोबिक इन्वायरमेंट दें और वो ग्रो कर सके। अच्छा, गैस डिटेक्टर से कौन सा गैस? हाँ, ये गैस डिटेक्टर है। इसकी किसकी डिग्रेडेशन किसकी हो रही है? ये ईस्ट ग्रो कर रहा है, हाँ, और डिग्रेडेशन हो रही है सुक्रोज की, क्योंकि वो फूड है, सक्रोज की। तो सुक्रोज वो अपना कंज्यूम कर रहा है और खुद ग्रो कर रहा है। थैंक यू।